धन्य है छत्तीसगढ़, धन्य है छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा ही दर्द हो रहा है हमको परदेसिया बोल बोल के। क्या है, रमन सिंह ने सबको मोबाइल बांटी थी, हमारे श्री आदरणीय रमन सिंह जी ने। उसके बाद सब लोग मोबाइल चलाना सीख गए। कोई काम है नहीं, दिन भर खेत में यहाँ वहां बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में फालतू फालतू वीडियो देख रहे हो और सबको अपना अपना जहर निकालने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद देख रहे हो, आज ये कास्ट को पकड़ो, कल उस कास्ट को पकड़ो, परसों उस कास्ट को पकड़ो और इनकी धनिया बोते जाओ। कोई काम है नहीं, कोई काम है नहीं, कोई धंधा है नहीं। चावल फोकट में मिल रहा है, सब्जी बारी में बो रहे हो, तो कोई काम धंधा है नहीं, तो करोगे क्या? हम सिंधियों को देखो, व्यापार के बाद भी सोशल वर्क के लिए कोरोना में डटे रहे। चाहे बोल रहे हो, क्या किया अब छत्तीसगढ़िया लोग? अरे हमारे एक बढ़ते कदम संस्थान से तो टक्कर लेके बता दो, केवाल समाज से तो टक्कर लेके बताओ कि उन्होंने कितना अपना परिचय दिया सेवा भाव का और आप लोगों की मदद की है, चंदा दिए। जा जाके बड़ी बड़ी उड़ला की फैक्ट्रियों से आप लोग मोटा मोटा चंदा वसूलते हो और जिनसे आपका दारू और ये सब चलता है। सिर्फ हमको बोलते हैं सिंधियों को कि दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, मैं ये करते हैं वो करते हैं। तो छत्तीसगढ़िया लोग दारू पीते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अगर तुम लोग दारू पियोगे ही नहीं तो हम बेचेंगे कहां से? गुजराती और पंजाबी लोग बम फोड़ते, उतना तो आप सोचे भी नहीं होगे, देखे नहीं होगे। ये जो बमों की आवाज सुनते हो ना, जो इंडिया जीतती है और जो जय स्तंभ चौक पे होता है, छत्तीसगढ़िया 5% होंगे। तो जिनको आप परदेसिया बोलते हैं ना, वही परदेसिया लोग वहां पर अपना पैसा जेब से निकाल के और इंडिया की खुशी मनाते हैं। इतना दम रखते हैं हम सिंधी लोग और पंजाबी लोग, मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, जैनी लोग। आप लोग सिर्फ हाथ बांध के देखते हो, हाँ हाथ फटाका फूटा थे, हाँ इंडिया जीत गए। तो कौन फोड़ा थे? तुमन। यही हम परदेसिया मन जे मन। कोई नहीं है ये छत्तीसगढ़, ये एमपी था। ज्यादा फुदको मत। और वक्त आ गया तो सब सिंधी यहां आ जाएंगे। इतना पैसा है और इतना ताकत है, इतना दम है और इतने सिंधियों में एकता कि सब यहां आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ संभाल नहीं पाएगा, इतने सिंधी हैं। अगर बाहर से और पूरे इंडिया से आने लग गए तो कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। एक सिंधी जब इतना ज्ञान रखता है तो सोचो पूरे सिंधी कितना ज्ञान रखते होंगे। तुम्हारे छत्तीसगढ़िया लोग एमपी में, नागपुर में है। जब उनको बोला जाएगा ना परदेसी और खदेड़ा जाएगा, तब पता चलेगा। क्या लगता है? भूलना मत, कायदे में रहोगे, फायदे में। संगवारी हो, अभी लगातार विवादित बयान बन के जो सिलसिला है वो चालू हो गए है। अमित बघेल जो जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी के जो नेता है, होकर विवादित बयान के बाद लगातार सिंधी समाज के युवक मन के द्वारा अलग अलग क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा निंदनीय और विवादित बयान मन सामने आवत है। जैसे कि आप रायगढ़ के एक वीडियो आप देख रहे हो जिसमें गुरु घासीदास जिला बहुत ही गंदा गाली देवत रही से। ओकर बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक सिंधी युवक का बहुत ही गंदा गाली छत्तीसगढ़ महतारी ला दिस। ओकर बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना